हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का ललित सर जीएस में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पूर्व मध्यकाल है। अवधि इसकी बताई जाती है 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक। उत्तर भारत, राजपूत काल। पहले प्रश्न पर आते हैं। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है उत्तर भारत के संदर्भ में। सही आंसर इसका दोस्तों राजपूत काल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न है 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? सही आंसर हो जाएगा दाहिर। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा? सही आंसर है इसका ब्राह्मणों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मेलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य या सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? सही आंसर है पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट है दिल्ली का या फिर दिल्ली नगर की स्थापना की थी? सही आंसर है तोमरों ने। अगला है उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण कराया था? सही आंसर हो जाता है इसका राणा कुंभा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरब। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? सही आंसर है चंद्रबदाई। अगला प्रश्न है पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बैठाएं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो प्रतिहार या परिहार ये हो जाते हैं कन्नौज। चंदेल ये होते हैं खजुराहो। परमार या पवार ये हो जाते हैं धार। चालुक्य चौलुक्य या फिर सोलंकी ये हो जाते हैं आनहिलवाड़ा। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? सही आंसर है त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? सही इसका आंसर हो जाएगा आबू पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? सही आंसर है चंदेल राजपूत। नेक्स्ट है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाता है चित्तौड़गढ़। अगले प्रश्न पर आते हैं लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी? सही आंसर है ययाति केसरी ने। नेक्स्ट है सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? सही आंसर है भीमदेव प्रथम। अगला है हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? इसका सही आंसर है विज्ञानेश्वर। नेक्स्ट है ब्लैक पगोडा है? आंसर हो जाता है इसका कोणार्क में। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची प्रथम में राजवंश है, सूची 2 में राजधानियां हैं। तो चौहान या चाहमान अजमेर, गढ़वाल या राठौड़ कन्नौज, गुहिलोत सिसोदिया चित्तौड़, कलचुरी या है त्रिपुरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए कर्नल ताड़। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। राजवंश है और उनके राज्य क्षेत्र है। तो चौहान का हो जाता है दिल्ली अजमेर, प्रतिहार हो जाते हैं कन्नौज, परमार हो जाते हैं मालवा, चालुक्य या सोलंकी हो जाते हैं काठियावाड़। सही आंसर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यह है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में राजवंश है, सूची 2 में राज्य क्षेत्र है।
तो चंदेल हो जाता है, जेजाग भुक्ती या बुंदेलखंड। कलचुरी होता है चेदी। गढ़वाल या राठौड़ होते हैं कन्नौज। पुहिलोत मेवाड़। सही आंसर ऑप्शन है। नेक्स्ट है राजवंशों को उनके संस्थापकों, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। तो चौहान हो जाते हैं वासुदेव। परमार है सिया दो या फिर श्रीहर्ष। चालुक्य सोलंकी है मूलराज प्रथम। चंदेल है नन्नुक चंदेल। सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कौन सुमेलित नहीं है। तो चंदेल हो जाते हैं नन्नुक चंदेल। कलचुरी कोकल प्रथम। गढ़वाल चंद्रदेव। तो राष्ट्रकूट विजयली ये गलत हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हरिकेली नाटक के रचयिता है। सही आंसर है चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ या फिर विशलदेव। अगला है किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ी मस्जिद की दीवारों पर अंकित है। सही आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन ए हरिकेली। अगला प्रश्न है रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम है। सही आंसर है राणा रतन सिंह। अगला है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। इसका सही आंसर हो जाता है धर्मपाल। अगला है निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। सही आंसर है कंदरिया महादेव मंदिर। अगला निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। सही आंसर है लक्ष्मण सेन। अगला है गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे। सही आंसर हो जाता है लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। सही आंसर है धर्मपाल। अगला है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है। सही आंसर है नागर। अगला क्वेश्चन है राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे थे। तो सही आंसर हो जाता है इसका पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारत में प्रथम आक्रमणकारी था। सही आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी उड़ीसा। नेक्स्ट है पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव मंदिर के निर्माता थे। सही आंसर है ऑप्शन ए नरसिंह प्रथम। नेक्स्ट अजयपाल संस्थापक थे, तो इसका सही आंसर है अजमेर के। अगला है निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था। सही आंसर है भोज परमार। अगला है भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी यानी कि चारों। समरांगन सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, योग सूत्रवृत्ति, आयुर्वेद सर्वस्व। अगला है समरांगन सूत्रधार का विषय है। सही आंसर है स्थापत्य शास्त्र। अगला है उसकी मृत्यु से धारा नगरी विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। आद्यधारा, निराधरा, निरालवा, सरस्वती, पंडिता खंडिता सर्वे, भोजराजे दिवंगते। यह उक्ति किस शासक के संबंध में है। सही आंसर है भोज परमार। अगला है किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला। सही आंसर है जयसिंह सिद्धराज एवं कुमारपाल दोनों। नेक्स्ट है वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क
आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया? सही है, भीमद्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? सेंसर है धंगदेव। अगला है, निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? सेंसर हो जाता है इसका त्रैकुटक संवत। अगला है, किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रम या कत्यक लक्ष्मधर ने कल्पद्रुम या कृत्यकल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? सही आंसर हो जाता है गोविंद चंद्र। अगला है, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी किसके मध्य हुआ? सही आंसर हो जाता है जयचंद्र एवं मोहम्मद गोरी। अगला है, निषेध चरित्र व खंड खाद्य के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राजकवि थे? सही आंसर हो जाता है इसका जयचंद्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित शहरों में किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? सही आंसर हो जाता है भुवनेश्वर। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, ग्रंथकार है और उनके ग्रंथ हैं। तो कलहन का जो ग्रंथ है वो राजतरंगिणी है, बिलहन का विक्रमादेव चरित्र, जैनक पृथ्वीराज विजय, सोमदेव ललित विग्रह राज। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? सही आंसर हो जाता है कन्नौज। अगला है, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? सही आंसर हो जाता है वस्त्रराज। अगला है, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? तो ये होता है 8वीं सदी ईस्वी में। अगला है, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? सही आंसर हो जाता है प्रतिहार। नेक्स्ट है, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे? आंसर हो जाता है राष्ट्रकूट। नेक्स्ट है, पाल वंश का संस्थापक था? सही आंसर है भोपाल। नेक्स्ट है, पाल वंश की राजधानी थी? तो सही आंसर है मुदगिरी या मुंगेर। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था? सही आंसर हो जाता है दंती दुर्ग या दंती वर्मन द्वितीय। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी? सही आंसर हो जाता है इसका मालखंड या मान्यखेत। नेक्स्ट है, किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की? सही आंसर हो जाता है मिहिर भोज। नेक्स्ट है, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बैरा कहकर पुकारा? सही आंसर हो जाता है अल मसूदी। नेक्स्ट है, कपूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? सही आंसर हो जाता है इसका महेंद्रपाल प्रथम। अगला प्रश्न है, प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते थे जो श्री राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे? इसका सही आंसर है लक्ष्मण। अगला है, 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें? सही आंसर हो जाता है सामंती सरदारों ने चुना। अगला है, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडू ढल ने उत्तरापथ स्वामिन कहा? सही आंसर है धर्मपाल। नेक्स्ट है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहमा कहकर संबोधित किया? सही आंसर हो जाता है पाल। अगला प्रश्न है, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाए भाग के रचयिता थे? सही आंसर हो जाता है इसका जीमुत वाहन।
अगला है रामपाल चरित्र की रचना किसने की? इसका सही आंसर हो जाता है संध्याकर नंदी। अगला है पाल वंश के पतन के बाद बंगाल की राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया? आंसर है सेन वंश ने। नेक्स्ट है सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो थे सामंत सेन। नेक्स्ट है किसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया? सेन सर है बल्लाल सेन। नेक्स्ट किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? सेन सर है बल्लाल सेन। नेक्स्ट है कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? सेन सर है लाहौर वंश। नेक्स्ट है कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? सेंसर हो जाता है इसका ओशनम स्मृति। अगला है सूची एक को सूची दो में सम्मिलित करना है। सूची एक में मंदिर निर्माण शैली है और सूची दो में प्रसार क्षेत्र है। तो नागर शैली होता है उत्तरी भारत में हिमालय से विंध्य तक। बेसर शैली विंध्य से कृष्णा तक। द्रविड़ शैली कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उनके राजा के समान नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह उक्ति किसकी है? तो ये उक्ति है अलबरूनी की। अगला है सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। सूची एक में मंदिर है, सूची दो में उसके निर्माता हैं। तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, उनका निर्माण कराया था केसरी नरेश ने। अगला है जगन्नाथ मंदिर पुरी, उनका निर्माण कराया था अनंत वर्मा चोड़गंग पूर्व गंग नरेश ने। सूर्य मंदिर कोणार्क का निर्माण कराया है नरसिंह देव पूर्व गंग नरेश ने। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। अगला है गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? सही आंसर हो जाता है नागभट्ट प्रथम। अगला है खजुराहो के मंदिरों का संबंध है। सही आंसर हो जाता है शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, जैन संप्रदाय से। तो इन तीनों से ही हो जाता है, आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है। तो ये कहाँ मिलता है? सही आंसर हो जाता है दिलवाड़ा में। नेक्स्ट है ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार का संस्थापक था। आंसर हो जाता है गोपाल। नेक्स्ट है मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है गुजरात। अगला है कलहन कृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग है? सही आंसर हो जाता है इसका 8। अगला है सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। मंदिर है और उनके निर्माता हैं। तो चतुर्भुज विष्णु मंदिर खजुराहो का निर्माण यशोवर्मा ने कराया। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो का निर्माण धंग ने कराया है। और विमल वसही मंदिर आबू दिलवाड़ा का निर्माण करा है विमल शाह वैश्य ने। और लुनव सनी या फिर देवरानी जेठानी मंदिर आबू दिलवाड़ा, इनका निर्माण का है तेजपाल व वास्तुपाल ने। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। अगला है सूची एक को सूची दो में सुमेलित करना है। इसमें आपका मछेंद्रनाथ का मंदिर अमरकंटक में है। 64 योगिनी का मंदिर भेड़ाघाट या जबलपुर में। सूर्य मंदिर मोढेरा। चौमुख मंदिर पालीतना। तो इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन बी। नेक्स्ट है किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अलगुजर एवं इस वंश के शासकों को बैरा कह के पुकारा? सही आंसर है अलमसूदी। अगला प्रश्न है कपूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया?
सही आंसर हो जाता है महेंद्रपाल प्रथम। नेक्स्ट है प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे? सही आंसर है लक्ष्मण। नेक्स्ट है 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश का संस्थापक करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें, सही आंसर है, सामंती सरदारों ने चुना। नेक्स्ट है किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडुडल ने उत्तरापद स्वामिन कहा? इसका सही आंसर हो जाता है धर्मपाल। तो दोस्तों यहाँ पर राजपूत काल की समाप्ति होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और बताना चाहूँगा कि 90 प्रश्न हमने इस टॉपिक से करें, इसके बाहर इस टॉपिक से कुछ भी नहीं जाने वाला है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।